तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए आपके पास एक बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं। बहुपद पॉलिनोमियल का ग्राफ एंड शून्य का ग्राफ को आलेख शून्य जीरोज बोलते हैं। जब बहुपद के बराबर में इक्वलिटी साइन आ जाती है तो वह समीकरण बन जाता है। फर्क यही है कि जहां शून्य बोलते हैं वहां पर मूल या हल बोला जाता है समीकरण में। देखिए बहुपद तीन प्रकार के हम यहाँ पे दिखाए हैं। इसके बाद बहुपदी बहुपद भी होते हैं। एक घाती बहुपद जिसको रैखिक बहुपद लिनियर बोलते हैं, इसका घात जो है एक होता है। ये देखिए x प्लस बी एक कांट बी जीरो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी जैसे 3x - 5 शून्यकों की संख्या ऑलवेज हमेशा एक होगी। इस स्थिति में इसका ग्राफ जो होता है लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है। या तो ऐसे होगा x y है, या तो ऐसे होगा इस तरह से, समझे, मतलब लीनियर होगा। बट दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। इसको x² + bx + c एक कांट भी जीरो a b c कोई भी रियल बिलोंग्स टू रियल नंबर। घात जो है दो ही रहेगा, मैक्सिमम घात 2, समझे। शून्यकों की संख्या इस स्थिति में इसमें या तो अनगिनत भी होता है, दो जो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा होता है, जिसको शून्यकों की संख्या नहीं भी शून्यक हो सकते हैं तो जीरो लिखे, संख्या लिखा हुआ है, शून्यक नहीं लिखा हुआ है। ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक का मतलब डायरेक्ट ऐसे आ जाना, ऐसे आ जाना और ऐसे हो जाना, समझे। ध्यान दीजिए, ग्राफ से जब हम सॉल्यूशन पहले देखें, त्रिघात बहुपद ट्राइपोलिनोमियल x² + bx² + c x + d = 0। ये तीन घात वाला, यहाँ दो घात वाला, एक घात वाला चर गायब नहीं होगा, अर्थात वो शून्य के नहीं, बहुपद ही नहीं बनेगा। a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक कांट भी जीरो, ये कभी जीरो नहीं। जीरो जैसे ही होगा गड़बड़ा जाएगा। ये सब जीरो हो या ना हो उससे मतलब नहीं। शून्यकों की संख्या 3 और मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम 1। जब 3 होते हैं तो अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। इसका ग्राफ जो होता है कर्व की ओर होता है, कर्व होता है, समझे। ग्राफ से शून्य कभी भी निकालना, इसका मतलब है कि x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेंगे, जिन जिन बिंदु पर काटेंगे वह बिंदु ही डिसाइड करेगा कि शून्यक है, समझे। जितने बिंदु पर काटेंगे उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगा। जिस जिस बिंदु पर काटेंगे उसका मान शून्यक का मान होगा। आई एम राइट? समझ गया तो लाइक शेयर करके जाइएगा।